जय जिनेन सबको महावीर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी महावीर जयंती टू एवरीवन। आज तो बहुत ही स्पेशल डे है और आज हम यही देखेंगे कि इस महावीर जयंती को कैसे अपने लाइफ में एक अलग सा मोड़ दे दे और कैसे हम सब इसको स्पेशल अपने लिए बनाए, ना कि सिर्फ एक दिन के लिए बट हर दिन के लिए। जब तक जान है तब तक ये दिन स्पेशल होना ही चाहिए और इस जन्म नहीं हर जन्म के लिए ये स्पेशल दिन होना चाहिए। वैसे सभी भगवानों का जन्म कल्याण कहता है बट स्पेशली महावीर भगवान अंतिम तीर्थंकर थे। इन्हीं के वजह से आज हमारे पास सब कुछ है। इन्हीं के वजह से आज पंचम काल में भी जो धर्म चल रहा है, जो जिन शासन चल रहा है, जो भगवान की महावीर मिली है, वाणी मिली है, जो दिव्य ध्वनि खिरी थी, आज सब इन्हीं की बदौलत है। जो हमारे पास शास्त्र है, देवशास्त्र गुरु है और जो गुरु मार्ग निभा रहे हैं, भगवान महावीर का मार्ग निभा रहे हैं, मोक्ष मार्ग निभा रहे हैं, सभी भगवान महावीर के ही आशीर्वाद से है और इनकी ही कृपा से सब चलता आ रहा है। आज सभी रैली में गए होंगे, सभी ने बहुत सारी चीज़ें की होंगी। प्रभावना का अंग आज जो देखने मिलता है वो बहुत कम ही मिलता है, पर आज जब पूरा जनशासन एक होता है, आज सब मिलके महावीर जयंती मनाते हैं, ऐसा माहौल रोज़ हो, ऐसा माहौल हो कि रोज़ महावीर जयंती ना हो फिर भी हम सब एक ही रहे, एक ही होकर भगवान महावीर के वचनों को माने। इनको तो मानते ही है बट इनकी भी माननी है। ऐसा ना हो बस इनको ही मानते जा रहे हैं और इनकी एक भी नहीं मान रहे हैं। इनको लेकर ही गलत काम जहाँ हम कर रहे हैं, जैन होके भी जैन जैसे नहीं रह रहे हैं, तो वो जैन को हक ही नहीं है भगवान महावीर की जयंती मनाने का। ऐसे नहीं कह रहे कि हक ही नहीं है, मतलब इसका ये है कि तुम सच में आचरण से जैन हो जाओ, ना कि सिर्फ कास्ट से, ना कि सिर्फ एक दिन रैली में जाने से, ना कि 2 स्टेटस लगाने से जैन हो जाओ, बट तुम अपने कैरेक्टर से, तुम अपने वचनों से, तुम अपनी क्रियाओं से जैन हो जाओ। और जो जैन होने की साइंस है, मतलब क्या, जो महावीर भगवान ने सिखाया है, जो उनकी पहचान है, जो उनके वचन थे, हमें वो फॉलो करने थे और हमें तब जैन बन के दिखाना था। हमें अपने थॉट से, हमें अपने धर्म से जैन बनना था। हमारे रगों रगों में जिन शासन रग बसना चाहिए। मतलब क्या, ऐसे नहीं कि जो नहीं कर रहे वो जैन ही नहीं, जैन है बट हमें चेंज लाना था। हमें सच्चा जैन बनना था, ना कि सिर्फ एक दिन वाला जैन बनना था जो सिर्फ महावीर जयंती के दिन उठ के रैली में जाता है। हमें वो जैन बनना था। हमें तो महावीर की मानते बट कभी भगवान महावीर ने कहा था रात में नहीं खाना, फिर भी हम खाते हैं। भगवान महावीर ने कहा कंदमूल नहीं खाना, फिर भी हम खाते हैं। भगवान महावीर ने कहा अभक्ष वस्तुओं को मत खाना, फिर भी हम खाते हैं। भगवान महावीर ने कहा सब पे दया रखना, फिर भी हम किसी पे दया नहीं रखते। भगवान महावीर ने कहा जियो और जीने दो, बट ना हम जी रहे हैं अच्छे से और ना हम किसी को जीने दे रहे हैं। लिव एंड लेट लिव, बट वी आर नॉट लिविंग एंड वी आर नॉट लेट एनीवन लिविंग। भगवान महावीर ने जो सिखाया क्या वो हो रहा था क्या? बट फिर भी अगर हम महावीर को मान रहे तो इनकी क्यों ना माने? अगर भगवान महावीर के मार्ग पे जो चल रहे हैं, जो गुरु चल रहे हैं, जो सभी साधु संत चल रहे हैं भगवान महावीर के मार्ग पे, क्या हम इनकी नहीं मान सकते क्या? जो ये कह रहे हैं इनको तो मान सकते हैं कि नहीं? इन्होंने कभी भगवान महावीर के रास्ते से अलग मार्ग नहीं, ये वही मार्ग है जो भगवान महावीर ने चुना था, मोक्ष जाने के लिए चुना था और इसी मार्ग से ही भगवान महावीर ने मोक्ष पाया था। तो हम ये मार्ग नहीं अपना सकते क्या? क्या हम जैन बन के भगवान महावीर जैसे बनने की इच्छा नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते, बट सब कुछ पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। तभी वीर से महावीर होते हैं और तभी भगवान बनते हैं। क्या हम कुछ छोड़ पा रहे हैं क्या? हमें एक चीज़ नहीं छूट रही। इतना सा त्याग कर दो तो नहीं होता है हमसे, इतनी सी चीज़ एडजस्ट कर लो तो वो नहीं होती हमसे। पर हम क्या पूरा संसार छोड़ सकते हैं क्या? क्या हम एक घर छोड़ सकते हैं क्या? हम 1 रुपया भी जल्दी नहीं छोड़ते। तो ये सब चीज़ें दूर की बात है, सोचने वाली बातें हैं सारी कि सब कुछ पाना है तो सब कुछ छोड़ना भी पड़ेगा, पर पहले छोड़ोगे तो ही पाओगे। पहले कुछ छोड़ना पड़ता है, पहले कुछ त्यागना पड़ता है, तभी कुछ मिलता है। बिना त्याग के, बिना कुछ छोड़े तो
कुछ भी नहीं मिलता। पहले इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ती है, फिर ही प्रॉफिट आता है, उसके बिना आता ही नहीं है। पहले बीज बोओगे तो ही झाड़ आएगा, बिना बोए तो आएगा ही नहीं। वैसे ही पहले कुछ छोड़ोगे तो कुछ मिलेगा। आप बोलोगे पहले मिल जाए फिर छोड़ दे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको पहले छोड़ना ही पड़ेगा तभी कुछ मिलेगा। पहले हमेशा देना पड़ता है तभी मिलता है। पहले मिलेगा और फिर दोगे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आज हमें यही देखना था कि हमें भगवान महावीर जिनको हम मानते हैं, जिनके लिए हमारा जिन शासन हमेशा समर्पित है, जिनकी वजह से आज हमारे पास जिन शासन है, हम इनके लिए अगर आज हम पूरा सुबह से इनका जन्म कल्याणक हर्षोल्लास से खुशी से मना रहे हैं, पर हमें इसे बस सेलिब्रेट नहीं करना है, इसे आज के दिन तक सीमित नहीं रखना है, इसे अपने लिए हमेशा अपने पास रखना है। भगवान महावीर के वचनों को हमेशा पास रखेंगे, हम इनके वचनों को अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे। इन्होंने जो टॉप 5 बातें कही थी, अहिंसा, औचर्य, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सब को जानना है, ये सबको अप्लाई करना है। इनसे ही मोक्ष है और मोक्ष सभी को जाना ही है। और ऐसी भाव रखनी है, संसार में नहीं घूमना है। जो भगवान महावीर का स्थान है, जहाँ भगवान महावीर पहुँचे हैं, वहाँ सभी को जाना है। हम प्राउडली कहते हैं हम जैन हैं, हम जैन हैं, पर हम सच में जैन जैसे रह रहे हैं क्या? ये क्वेश्चन करो तो ये प्राउड पल भर में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हम वैसे रहना ही नहीं चाहते। हमें वो ज़रूरत फील ही नहीं हो रही है। ये पूरी टेक्नोलॉजी वाली दुनिया का नहीं पता, बट जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे धर्म के प्रति जो रुचि है वो कम होती ही दिखती है। हम जल्दी से नहीं मान रहे हैं बातों को, हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं अपने इंद्रियों के सुख के लिए, नश्वर सुख के लिए। पल भर का सुख ही कहो, बट फिर भी हम उसके अधीन होते जा रहे हैं। पल भर के सुख के लिए हर पल गंवा रहे हैं। तो हमें चेंज लाना था। पैसा वैसा सब कुछ यहाँ रहेगा, बट हमारे साथ अगर हमारे कर्म आने वाले हैं तो हमें इन्हें अच्छा करना होगा। वो कैसे अच्छे होंगे? भगवान महावीर के जो पाथ है, जो उनका रास्ता है, उस पे चलने से ही अच्छे होंगे। कर्मों को बंधना नहीं, कर्मों की निर्जरा के लिए जीना है। तो ये कैसा होगा? आध्यात्मिक वे में देखे जाए तो इस महावीर जयंती हमें अपने आत्मा को वो गिफ्ट देना है जो भगवान महावीर ने खुद को गिफ्ट दिया था। हमें भी मोक्ष वाला सुख चाहिए, हमें भी अनंत सुख चाहिए, हमें भी उनके जैसे जीना है, हमें भी जैसे उन्होंने सब कुछ त्याग दिया वैसे त्याग के ही जीना होगा। उनके पास क्या नहीं था? शॉर्ट एग्जाम्पल देके कि भगवान महावीर के पास क्या कुछ नहीं था, सब कुछ था। राजा थे वो, उनके पास तो हर चीज़ थी, हर सुख जो भी हो सब कुछ था उनके पास। फिर भी उन्होंने अपने कल्याण के लिए सब कुछ छोड़ के वो चले गए। वैराग्य जब आया तब बस पीछे कमंडल के साथ जाके ध्यान में लग गए। और फिर क्या? फिर तो मोक्ष मिलना ही था। तीर्थंकर का तो जन्म हुआ ही था मोक्ष के लिए। पर कहने का कंक्लूजन यही था कि जिनके पास इतना सब था फिर भी उन्होंने छोड़ दिया। हमारे पास तो है ही क्या, उसका 1% भी नहीं है हमारे पास, फिर भी हमसे नहीं छूट रहा है। तो क्या सोचना है कि जो चीज़ साथ नहीं आने वाली उसके पीछे इतना इन्वेस्टमेंट सही है क्या? जो चीज़ से लॉस ही होने वाला है उस पर इतना इन्वेस्ट करना सही है क्या? जो चीज़ से प्रॉफिट ही नहीं उस पर इतना ध्यान देना सही है क्या? हमें तो बस पहले देना होगा फिर मिलेगा। हमें ये सब छोड़ना होगा, हमें कुछ तो देना होगा अपने आत्मा को, अपने कर्मों को, तभी कुछ मिलेगा। ऐसे घर बैठे सिर्फ जैन जैन कह के कुछ नहीं मिलेगा। हमें अपने आचरण में एक दिन लाना ही होगा, अपने आत्मा को उस वीर जैसा बनाना ही होगा। हम इतने उपसर्ग नहीं सह पाते, हम इतना तो कुछ भी सहन नहीं कर पाते जितना सभी तीर्थंकरों ने सहन किया है। भगवान महावीर ने सारे कर्मों से जीते हैं वो, और हम यहाँ एक कर्म के उदय में भी इतना तिलमिला जाते हैं। एक कर्म के उदय में ही जान निकल जाती है आदि, इतनी परेशानी हो जाती है, बेचैनी हो जाती है। पर भगवान महावीर ने हर कर्म को हर कर्म की निर्जरा की, ना कि बांधा।
और इतने कर्मों की निर्जरा हो गई, सारे कर्म छूट गए और खुद अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त हो गए, उस आत्मपने को प्राप्त हो गए जहाँ पे सिर्फ सुख ही सुख है, अनंत सुख है, ना कि नश्वर सुख है। कहने जाओ तो बहुत कुछ है, लाइफ कम पड़ जाए इतना कुछ है महावीर भगवान के लिए कहने में, बट आज जहाँ पे रैली में पानी के पाउच हो या रसना हो या आइसक्रीम हो, ऐसे सब स्टॉल लगा दिए जाते हैं, पर क्या ये सही है? सही तो होगा, चलो किसी के लिए तुमने कुछ किया, बट जहाँ पे भगवान महावीर के ही नारे लग रहे थे वहाँ पे अभक्ष वस्तुओं का या फिर जो वस्तुएं सही नहीं है वो देना भी तो सही नहीं था क्या? वो देना ही सही नहीं था। उनके ही नाम के पीछे अगर हमने भगवान महावीर जयंती के दिन ऐसा किया था, हमने तो पानी बांटा था, बट कैसा वाला पानी बांटा था? जो भगवान महावीर ने कहा था वो शुद्ध ही नहीं है, वो सही है ही नहीं। ऐसे ना हो कि हम प्रभावना के चक्कर में पाप मोल ले। हमें तो सद्बुद्धि से काम करना है, हमें ऐसी चीज़ों की अनुमोदना भी नहीं करनी है। हम सच्चे जैन हैं, हम अच्छे से जैन बनेंगे और हम वो जैन बनेंगे जो महावीर भगवान ने कहा है, साधु नहीं तो सच्चा श्रावक, सच्चे श्रावक की शतावश्यक क्रिया पूरी करेंगे और हम भगवान महावीर के रास्ते पे चलेंगे। और हम इस महावीर जयंती पे खुद से यही वादा करेंगे कि हम जिस महावीर को हम मानते हैं, जिनको हम मानते हैं, हम उनकी बात भी मानेंगे और उन्होंने जो कहा है उस के ऊपर सच्चा श्रद्धान होगा, उनके अलावा किसी पे श्रद्धा नहीं होगा। सम्यक दर्शन का गिफ्ट होना चाहिए खुद के लिए। इस महावीर जयंती पे अगर भगवान महावीर को कुछ गिफ्ट देना हो इस बर्थडे पे तो क्या ही गिफ्ट दे, तो सम्यक दर्शन का गिफ्ट दो, उनके जो 5 वैल्यूज़ है उसका गिफ्ट दो। और तुम जैसे जैन हो वैसे जैन रहना, रात्रि भोजन हो, कंदमूल हो, हर छोटी चीज़, अहिंसा परमो धर्म का जो नारा है तो अहिंसा का गिफ्ट हो। किसी की हिंसा नहीं हो, किसी की भाव हिंसा भी नहीं हो, कोई भी हिंसा किसी भी तरह से मुझसे ना हो, मन वचन काय से मैं ना करूं, ऐसे ही भाव होने चाहिए। हर पल दया होनी चाहिए। भगवान महावीर जितनी दया तो हमसे शायद हो, समता हो या ना हो हम में, हम मोह माया से छूटे ना छूटे, बट कम से कम इस बर्थडे पर उनको गिफ्ट दे हम। तो उन्होंने तो इतने सारे गिफ्ट्स दिए हैं हमें, रिटर्न गिफ्ट्स इतने मिल गए हैं कि आज तक भी हमें पूर्ण है, आज तक भी हमारे पास उनकी वाणी की वजह से जिन शासन बचा हुआ है, आज भी हम उनके पथ पर चल सकते हैं, मोक्ष मार्ग पर जा सकते हैं, मोक्ष की इच्छा रख सकते हैं। बट हम क्या देंगे? हम उनको यही देंगे, सम्यक दर्शन का गिफ्ट देंगे। जैनिज़्म मतलब जैन जैसे रहना चाहते हैं, जैसे रहते हैं या फिर जैसे रहने चाहिए वैसे रहेंगे। हम भी रात्रि भोजन नहीं करेंगे, कंदमूल नहीं खाएंगे, अभक्ष वस्तुएं नहीं खाएंगे, अष्टमूल गुण का पालन करेंगे, महाव्रत को भी धारेंगे एक दिन और मोक्ष जाने की भी इच्छा रखेंगे। अंतिम समय समाधि लेंगे, जितना हो सकता है इस पर्याय में, इस काल में, काल के दोष में जितना भी होगा हम उतना बेस्ट ऑफ बेस्ट देंगे और उनकी बात भी मानेंगे, उनको भी मानेंगे और हम सभी अपने छोटों को भी संस्कार वही देंगे और बड़ों से भी यही सीखेंगे कि कैसे धर्म किया जाता है। और जैसे हमने कहा कि बहुत कुछ कहने को होता है भगवान महावीर के लिए, तो कितना भी कह दो कम ही है, कितना भी कहो, कितना भी देखा जाए, इतने सारे एग्जाम्पल्स है, इतनी सारी सिचुएशंस है कि जहाँ पे इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स है कि हम लाइफ में इतना कुछ सीख सकते हैं। बट हम कितना भी शॉर्ट में इतना ही समझेंगे कि इस महावीर जयंती हमें चेंज लाना होगा। इस महावीर जयंती भगवान महावीर को सिर्फ गिफ्ट ऐसे रैली में नहीं दिया जाएगा, ना कि स्टेटस पे दिया जाएगा। हम तो गिफ्ट दे सकते हैं तो अपने कर्मों से हम अच्छे कर्म करेंगे, सबके प्रति दया भाव अच्छे रखेंगे, किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म, लिव एंड लेट लिव वाला नारा लगाएंगे और सभी को अहिंसा परमो धर्म जो हमारा है वो करके दिखाएंगे, किसी की भी हिंसा नहीं करेंगे। और इस महावीर जयंती हम महावीर जैसे बनने का प्रयास करेंगे, इच्छा रखेंगे और जो महावीर के पथ पर पहले से ही चल रहे हैं, जो मोक्ष मार्ग में लगे हैं, जो लगने वाले हैं, सभी जीवों को, क्या सभी साधुओं को ढेर सारा नमोस्तु वंदामी
इच्छामि कि ऐसे हमें भी शक्ति दे, हम भी महावीर प्रभु के मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर निकल सके और अपना कल्याण कर सके, और हम भी वहाँ विराजे जहाँ पे महावीर प्रभु विराजे है। ऐसी भावना, और सभी को हैप्पी महावीर जयंती वंस अगेन। ढेर सारी शुभकामनाएं इस महावीर जयंती के पर्व पर। उम्मीद है आपकी ये महावीर जयंती आपके कल्याण की ओर ले जाएगी और आपको आपके आत्मा से मिलाएगी। जय जिनेंद्र।